क्या होगा, कर है वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है भाई 5 है और सातवां पद क्या है 9। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d से इसी प्रकार और होता जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को न a पता है न ही d पता है। a को हिंदी में हम लोग प्रथम पद कहते हैं, d को आप लोग जान ही रहे हो क्या कहेंगे सर्वांतर कहेंगे। चलो निकालो। तो यहाँ देखो दिया है तीसरा पद क्या है 5, तो सूत्र होता है nवां पद an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू क्या d। चलो यहीं पर रखो, तो an की जगह 3 रखेंगे तो जाएगा a3 बराबर a रहने दो प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू d भी रहने दो। तीसरा पद दे दिया है, तीसरा पद कितना है 5, तो a3 के जगह 5 बराबर a रहने दो प्लस इसको घटाओ भैया तो कितना हो जाएगा 2d। इसको सही से लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर क्या 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब हम लोग बनाएंगे समीकरण सेकंड। कैसे बनाएंगे, किसी सवाल के स्टेटमेंट से देखो दोबारा बोला है सातवां पद क्या है 9 है, सेम इसी तरह तो हो जाएगा सातवां पद a7 बराबर a प्लस कोष्टक में 7 माइनस 1 इंटू क्या d। चलो वैल्यू पुटअप करो आप लोग, हो जाएगा a7 सातवां पद क्या दिया है 9, यहाँ 9 रख दो भाई बराबर a रखने दो प्लस इसको घटाओ कितना हो जाएगा 6 इंटू डी। सोचे लिखो इसको हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू क्या। यहीं से हम लोग भाग के चलेंगे पार्ट 3 में। तुम लोग सब एकदम याद रखो, मैथ का लोग तभी जाकर आप लोग आकर पाएंगे। पार्ट 3 में हम लोग सीखे थे एक बेटवा का नाम है विलोपन। क्या नाम है विलोपन। कैसे लगता है बाबू ध्यान देखो, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से। बताओ एक क्या है, एक है a प्लस 2d, ये एक है बराबर भी है, बराबर क्या है 5, ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या है a प्लस 6d बराबर क्या है। चलो भैया काटो, इसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे तभी जाके ये कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। चलो काटो, यहाँ माइनस ये उधर माइनस ये उधर माइनस, माइनस करके इसको 43 काटो, ये देखो कैंसिल हो गया। आई घटाओ, 6 में से 2 घटाएंगे, परिहार संख्या के आगे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 4d इक्वल टू, यहाँ घटाओ माइनस 9 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 4। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, e माइनस से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, d बराबर क्या निकल क्या जाएगा। अब d का मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। यहीं पर देख लो d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने। चलो भैया रखो, समीकरण 1 में जब रखेंगे देखो क्या हो जाएगा था, समीकरण 1 है क्या देखो जरा, समीकरण 1 आप लोगों के पास है a प्लस 2d है, ध्यान से तो d की वैल्यू हम लोग यही से रख देते हैं गुणे a बराबर क्या 5। आई देखा क्या हो जाए a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, आई प्लस 2 है दरिया जाके माइनस 2, मतलब 5 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहीं से हम लोगों की बात बन जाएगी, a का मान कितना गया 3, भैया d का मान 1, यहीं पर रखो, समांतर श्रेणी अपने आप भर्रा के बनती चली जाएगी। यहाँ देखो पहला पद a है, a की जगह क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा t का मान, तभी ध्यान से देखो a प्लस d है तो a के जगह 3 प्लस d के जगह हम लोग क्या रखेंगे 1। बता दो डायरेक्टर 3 है प्लस 1 है, डायरेक्टर बता दो क्या जाएगा 4। उसके बाद क्या है a प्लस 2d, तो a का मान 3 प्लस 2 इंटू d का मान 1 है। देखो यहाँ से आई 2 एकम क्या हो जाएगा 2, 2 में 3 जोड़ेंगे डायरेक्टर बता दो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह समांतर श्रेणी बनती चली जाएगी। ये रहा इसका